नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार एक बार फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ अपनी एक कविता के संग। शीर्षक है युद्ध। युद्ध कहीं भी हो, युद्ध कहीं भी हो, मौत मानवों की होती है। युद्ध कहीं भी हो, मौत मानवों की होती है। मानवता रक्त रंजित होती है, इंसानियत कराहती है। क्रूरता के नंगे नृत्य के बीच रक्त पी नशे में झूमता अट्ठास करता है उन्माद। उन्माद के दानवी अट्ठास के बीच दब जाती है स्त्रियों की करंदन। युद्ध कहीं भी हो, किसी भी काल में हो, सदैव हारी हैं स्त्रियां। कभी पिता भाई बेटा पति को खोकर, तो कभी छत बिछत स्त्रीत्व के संग। कभी शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार से वंचित होकर, तो कभी धार्मिक कट्टरशाला की प्रयोगशाला बनकर। युद्ध के उन्माद के सामने देश या कौम की पराजय देख, जान बचाने के लिए छिपते भागते मानवों में अग्रिम पंक्ति में सदैव पुरुष ही खड़ा होता है। स्त्रियां रह जाती है पीछे। स्त्रियां रह जाती है पीछे या हो जाती है घरों में कैद। पुरुष हथियार डाल या गुलामी स्वीकार कर बचा लेता है जान। स्त्रियां या तो बना ली जाती है यौन दासी, या स्त्रियों से किया जाता है सामूहिक बलात्कार। युद्ध जीतने के उन्माद में विजयी पक्ष के लड़ाकों को नहीं रहता है एहसास उम्र का। उसके लिए स्त्री जाति का मतलब महज योनि होता है। उसके लिए स्त्री जाति का मतलब महज योनि होता है, जिसे रक्त रंजित करना ही विजयी लड़ाकों का धर्म और पुरुषत्व है। युद्ध कोई नई बात नहीं है। युद्ध कोई नई बात नहीं है, युद्ध से ही अस्तित्व है। जीवन का अंकुर ही युद्ध से प्रस्फुटित होता है। जब योनि में गिरे करोड़ों स्पर्म में से केवल एक विजेता बनकर डिंभ तक पहुंचने में कामयाब होता है। बिना संघर्ष किए हथियार डाल देना नपुंसकता है। देवता, अल्लाह, जीसस, गुरु भी उसी की मदद करते हैं जो संघर्षरत हो। नपुंसकों की जमात के पास हाय तौबा मचाने और छाती पीटने के अतिरिक्त और कोई विकल्प कहाँ होता है। युद्ध के अध्याय पर कटे हुए स्तनों के लोथरे छत बिछत योनि और नितंब के साथ शरीर ही निष्प्राण नहीं होता, शरीर से मुक्त आत्मा भी जख्मी होती है और सभ्यता के अध्याय में जुड़ जाता है बर्बरता का एक और अध्याय। युद्ध केवल विभीषिका, पलायन, विस्थापन, उत्पीड़न, शोषण का ही पर्याय नहीं। युद्ध कहीं भी हो, देश के अंदर या दो देशों के बीच। युद्ध के अध्याय में कुंठित मिलती हैं प्रतिभाएं, अस्खलित होता है विज्ञान, बांझ हो जाती है शिक्षा, नपुंसक हो जाता है रोजगार। एक वेश्या की भांति दोनों टांग उठाए बिस्तर पर पड़ी रहती है आर्थिक स्थितियां, अपाहिज हो जाती है स्वास्थ्य सेवाएं। युद्धरत देश हो जाता है मानसिक दिवालियेपन का शिकार। देश की जनता बन जाती है डगरा पर का बैगन, जो लुढ़क कर कभी सांप्रदायिकता की गोद में गिरती है, कभी राष्ट्रवाद की आंचल में छुपती है, कभी समाजवाद साम्यवाद के पैरों में लौटती है, कभी पूंजीवाद की थैली में बंद हो जाती है, कभी जातिवाद की घूंघट बन जाती है, कभी धार्मिक ध्वज में समाकर लहराती है। युद्ध की स्थिति में कभी बुद्धिजीवी करने लगते हैं खेमेबाजी, कुछ खड़े हो जाते हैं छाती पीटने वाले समूहों के साथ, कुछ शामिल हो जाते हैं जांघों पर ताल ठोकते समूहों के साथ। कुछ को युद्ध जायज लगता है, कुछ को नाजायज, कुछ अवसरवादी बन जाते हैं, कुछ तटस्थ रहते हैं, कुछ की कुंठाएं जातीय, सांप्रदायिक, धार्मिक, राजनीतिक वादों के संग प्रस्फुटित होती है।
कुछ की कुंठाएं विजेता के हाथों मेवे खाकर और जर हो जाती है। एक खेमा मानवतावादियों का भी होता है। एक खेमा मानवतावादियों का भी होता है, जिसमें शामिल कभी बुद्धिजीवी को अंगुली पर गिना जा सकता है। यही वह खेमा है जिसे अपनी बुद्धिजीविता से रंज होता है। यही वह खेमा है जिसे अपनी बुद्धिजीविता से रंज होता है, जो बेचैनी में छटपटाता है, व्यथित होता है और अनुभूत वेदना को साधना में परिवर्तित करने की तरकीब ढूंढता है। इतिहास कभी भी अवसरवादी और तटस्थ को माफ नहीं करता। यह तो दूर की बात है, जो आज अवसरवादी बने हैं या तटस्थ हो तमाशा देख रहे हैं, वही कल खुद से नजरें नहीं मिला पाएंगे। स्त्रियां केवल पीड़ित ही नहीं हुआ करती हैं। स्त्रियां केवल पीड़ित ही नहीं हुआ करती हैं, स्त्रियां जननी भी है, फिर जनेगी मानवतावादी संतानें। और स्त्रियां प्रकृति भी है। उत्थान और पतन प्रकृति का नियम, अटल अविचल सार्वत्रिक नियम। आज पतन का दौर है, कल उत्थान का दौर भी आएगा। युद्ध कभी चिरस्थायी नहीं होता और प्रकृति जल्दी संयम नहीं खोती। जब संयम खोती है तो वर्तमान सभ्यता का विनाश होता है और नई सभ्यता का उदय भी। साथियों, आपको मेरी यह कविता अगर अच्छी लगे तो मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा आपको कविता कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।